हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कोलकाता का। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हमारा अभी जो लोकसभा निर्वाचन हो रहा है, जो इलेक्शंस चल रहा है, अभी कुछ दफा हो चुका है और अभी भी कुछ दफा बाकी है। 2 दफा ऑलरेडी हो चुका है, अभी 5 दफा और भी बाकी है। तो इस 7 दफा वोट में एवरी स्टेट, हर राज्य में कितना परसेंट वोट और कितना सीट बीजेपी को मिलेगा और कितना परसेंट सीट एंड परसेंटेज ऑफ वोट कांग्रेस को मिलेगा, ये पूरा इन डेप्थ एनालिसिस यहाँ पर किया है। और एंड ऑफ द वीडियो आप देख पाएंगे कि टोटल हमारा जितना भी सीट है ऑल ओवर इंडिया में, उसमें कितना बीजेपी को आ रहा है। 543 सीट में कितना आ रहा है बीजेपी को और कितना आ रहा है कांग्रेस को। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, नॉट ओनली इंटरेस्टिंग, इट्स अ वेरी फैक्ट वाइज वीडियो। बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस के साथ, बहुत ही फैक्ट, ओपिनियन पोल और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के आधार पर ये वीडियो हम लोग बनाए हैं, जो एकदम फाइनल ओपिनियन पोल है देश का। तो चलिए देख लेते हैं कौन बन रहा है और कौन बनने वाला है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से, ये इन डेप्थ फाइनल ओपिनियन पोल के हिसाब से कौन बन रहा है प्रधानमंत्री, कौन पॉलिटिकल पार्टी राज करेगा इंडिया को नेक्स्ट 5 साल। चलिए देख लेते हैं। इंडिया में टोटल 543 सीट्स है। तो अभी देखते हैं बीजेपी को कितना मिलेगा, कांग्रेस को कितना मिलेगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग जान जाइएगा कि 4 जून क्या रिजल्ट होने वाला है। तो चलिए, लोकसभा वोट में 543 टोटल जो सीट्स है, उसमें पहले आ रहा है महाराष्ट्र। इसमें 48 सीट है, जिसमें बीजेपी को मिल रहा है 16 सीट और कांग्रेस का जोट को मिल रहा है 32 सीट्स। तो टोटल 48 सीट्स में कांग्रेस को ज्यादा सीट मिल रहा है महाराष्ट्र से, और अदर्स उसको 0। अदर्स जो पॉलिटिकल पार्टी उसको कोई सीट नहीं मिला। अभी बिहार में टोटल 40 सीट्स है, जिसमें बीजेपी जोट को मिल रहा है 15 और कांग्रेस जोट को मिल रहा है 25 सीट्स। तो अभी देखिए कि अभी तक महाराष्ट्र बिहार मिलाकर बीजेपी का 31 और कांग्रेस का 57 हुआ है। फिर पश्चिम बंगाल टोटल 42 सीट्स है, जिससे बीजेपी को 10 सीट मिलने का उम्मीद है, कांग्रेस को 5 और आदर्स मतलब यहाँ का जो रूलिंग पार्टी है पश्चिम बंगाल का, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, उसको सबसे ज्यादा सीट 27 सीट्स मिलने वाला है। तो ये है पश्चिम बंगाल का 42 लोकसभा सीट्स कैसे किसको मिल रहा है, वो आप देख पा रहे हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का टीएमसी, उसको ज्यादा सीट मिलने का ओपिनियन पोल है। और ये हम लोग आपको दिखा रहा है एकदम इंटैक्ट ओपिनियन फाइनल पोल, और ये एकदम सबसे इन डेप्थ एनालिसिस के साथ ये और बहुत सारे फैक्ट को इकट्ठा कर ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं, जो फाइनल ओपिनियन पोल है, देश का राय है, ये हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी आता है उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीट्स है, जिसमें बीजेपी का 50 सीट मिलने वाला है और कांग्रेस को ओनली 30 सीट्स। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश का रूलिंग पार्टी अभी बीजेपी है। जो योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश का, वो उसकी लीडरशिप में बीजेपी का बहुत ही शक्तिशाली गढ़ है ये उत्तर प्रदेश। तो जिसमें बीजेपी को 50 सीट मिल रहा है और योगी आदित्यनाथ का इन्फ्लुएंस भी है बहुत सारे, और उसके साथ वाराणसी मोदी का भी केंद्र है। तो इसी हिसाब से उत्तर प्रदेश में गेरुआ झड़ जो है वो होने वाला है और 50 सीट उत्तर प्रदेश से मिल रहा है बीजेपी को। और अभी बात करते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु में टोटल 39 सीट्स है, जिसमें बीजेपी को ओनली 2 सीट मिलेगा और कांग्रेस को 35 सीट मिलेगा, और आदर्स जो पार्टी है उसको ओनली 2 सीट मिलेगा।
तो इसमें देखने की बात है कि इंडिया जोट जो है यहाँ पर काफी शक्तिशाली है। कांग्रेस, उसके साथ डीएमके जो तमिलनाडु का रूलिंग पार्टी है, स्टालिन जो तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर है, वो भी इंडिया जोट में है। अभी आता है, बात करते हैं मध्य प्रदेश का, जिसमें 29 सीट्स है, जिसमें बीजेपी को मिलेगा 19 सीट्स और कांग्रेस को मिलेगा ओनली 10 सीट्स। तो अभी आप देखिए कि ऊपर जो दिख रहा है लोकसभा का 278 सीट्स का बात किया है, जिसमें 112 सीट एनडीए या बीजेपी की जोट को मिल रहा है और 137 इंडिया जोट या कांग्रेस का जोट को मिल रहा है। अभी भी कांग्रेस आगे है, 29 सीट्स आदर्श लोगों को मिल रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नीचे जो दिखा रहा है वो स्टेट वाइज और उसको एडिशन हो रहा है ऊपर में, जो टोटल 543 लोकसभा वोट है। अभी कर्नाटक में आते हैं। कर्नाटक में देखिए बीजेपी को 14 सीट मिल रहा है और कांग्रेस को मिल रहा है 14 सीट, मतलब यहाँ पर इक्वल है, दोनों को 50-50 कर्नाटक में। तो इसी हिसाब से अभी बीजेपी को 306 लोकसभा आसन से 126 सीट मिला है, बीजेपी को 151 सीट्स मिला है कांग्रेस को। अभी भी कांग्रेस आगे है। अदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको ओनली 29 सीट्स मिला है। अब ऊपर में देखिए आपको टोटल टैली जो स्टेट वाइज हो रहा है उसका जितना भी सीट मिल रहा है वो एडिशन हो रहा है ऊपर में और आपको वहां पर दिख रहा है। तो अभी 306 में 126 बीजेपी एनडीए जोट को और 151 इंडिया जोट को मिला है। अभी भी कांग्रेस आगे है। तो क्या होगा? अभी गुजरात में आता है। गुजरात बीजेपी का घर बोल सकता है, उसमें ऑब्वियसली बीजेपी को 26 सीट्स में बीजेपी को 20 सीट मिलेगा, कांग्रेस को मुश्किल से 6 सीट मिलेगा। ठीक है, बीजेपी को सोचिए, बीजेपी का घर है। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो भी गुजरात का मुख्यमंत्री थे। गुजरात के बाद बात करते हैं राजस्थान को, जिसमें 25 लोकसभा आसन है, जिसमें बीजेपी को मिलेगा 15 सीट्स और कांग्रेस का जोट को मिलेगा 10 सीट्स। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस को हरा देंगे और टोटल अभी टैली हो गया है 161 बीजेपी इंडिया जोट का, 167 कांग्रेस इंडिया जोट का। अभी देखिए बीजेपी इंडिया जोट के ऑलमोस्ट पीछे है। अभी देखिए आंध्र प्रदेश 25 सीट्स है, वहां पर बीजेपी को 8 सीट मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा 5 सीट और आदर्श 12 सीट मिलेगा। तेलुगु देशम पार्टी जो है वो एक रूलिंग पार्टी है, तो उसका इसलिए कांग्रेस और बीजेपी जोट को उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद उड़ीसा नवीन पटनायक की, उसमें बीजेपी को मिलेगा 5 सीट, कांग्रेस को मिलेगा 5 सीट और नवीन पटनायक का जो टीम है अदर्स उसको 11 सीट। तो बीजेपी कांग्रेस उड़ीसा में इक्वल है। और अभी देखिए टोटल बीजेपी को 174 सीट मिला है, 177 कांग्रेस इंडिया जोट को मिला है, 403 लोकसभा वोट को ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। नवीन पटनायक यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी दोनों के ऊपर भारी पड़ेगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों देखिए आप, इंडिया जोट और इंडिया जोट का ओनली 3 का आंकड़ा डिफरेंस है। इंडिया जोट अभी भी आगे है, इंडिया आंकड़ा डिफरेंस है। इंडिया जोट अभी भी आगे है इंडिया जोट से 403 लोकसभा। अभी केरल में बीजेपी का कोई सीट मिलने का उम्मीद नहीं है, कांग्रेस को 20 सीट मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस क्योंकि जो वाम फ्रंट है, जो सीपीएम है वो इंडिया जोट में है, तो उसी का फायदा कांग्रेस का जोट को मिलेगा। उसमें 20 सीट्स कांग्रेस को मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक ऊपर में देखिए तेलंगाना भी बीजेपी का 2 सीट्स और कांग्रेस का 13 सीट। केरल और तेलंगाना ये दोनों में बीजेपी का इंडिया जोट और कांग्रेस का इंडिया जोट का देखिए फासला कितना हो गया है। कांग्रेस को 210 सीट अभी मिल गया है और बीजेपी को ओनली 176 440 लोकसभा वोट में कांग्रेस को 210 सीट और इंडिया जोट बीजेपी को 176 सीट। अभी असम में यहाँ पर बीजेपी के साथ कांग्रेस का कड़ा टक्कर होगा, कड़ा मुकाबला होगा और बीजेपी को 8 सीट मिलेगा और कांग्रेस को 10 सीट मिलेगा। उसके बाद झारखंड, उसमें 14 लोकसभा आसन है, जिसमें बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 10 सीट मिलेगा। अभी देखिए कितना फैसला बढ़ गया है, इंडिया जोट कितना आगे पहुंच गया है, 226 कांग्रेस का जोट, इंडिया जोट 188। क्या होगा लास्ट में देखिए ओपिनियन पोल में जो होने वाला है, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री,
कौन कौन गठन करेगा देश का सरकार, एनडीए जोट या इंडिया जोट। अभी आता है पंजाब। पंजाब में 13 लोकसभा सीट्स है जिसमें बीजेपी को एक भी नहीं मिलेगा, कांग्रेस को 8 सीट मिलेगा। देखिए फासला भी और भी बढ़ गया है, 234 इंडिया जोट और एनडीए जोट 188। क्या होगा लास्ट में, क्या होगा? बीजेपी और इंडिया जोट का इतना फैसला बढ़ गया है, क्या होगा? देखिए फाइनल ओपिनियन पोल अंत तक क्या होता है। देखिए पंजाब में बीजेपी को पूरा एकदम एक भी सीट नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़, इसमें भी बीजेपी एनडीए जोट का ओनली 4 सीट मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा 7 सीट्स, टोटल 11 सीटों में। और ऊपर देखिए टोटल सीट में 492 सीट्स का भी ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है ओपिनियन पोल, जिसमें 241 इंडिया जोट, 192 बीजेपी एनडीए जोट। क्या होगा, क्या होगा अंत में? क्या इंडिया जोट गवर्नमेंट गठन करेगा, एनडीए जोट वापसी करेगा? देखिए अभी हरियाणा में 10 सीट्स है जिसमें बीजेपी का 2 सीट और कांग्रेस को 6 सीट और आदर्श को 2 सीट। अभी देखिए और भी फैसला मिलेगा, 247 और इंडिया जोट और 194 बीजेपी जोट। क्या होगा? 507 वोट में अभी भी बीजेपी एनडीए जोट पीछे है। फिर उत्तराखंड जिसमें 5 लोकसभा आसन है, जिसमें कांग्रेस 3 जीतेगा, बीजेपी ओनली 2 लोकसभा सीट जीतेगा। इसमें भी 1 अंक का फर्क हो गया। और देखिए इंडिया जो 250 पहुंच गया, और लेकिन अभी तक इंडिया बीजेपी जो 196 200 भी नहीं पार किया। क्या होगा अंत में, क्या हुआ? इतना फैसला बढ़ जाए, क्या इंडिया जोटी सरकार गठन करेगा? क्या बोल रहे हैं फाइनल ओपिनियन पोल? क्या इंडिया सरकार वापसी करेगा? हिमाचल में 4 सीट है, यहाँ पर कड़ा मुकाबला होगा। इंडिया जोट और इंडिया जोट को, और बीजेपी को 2 सीट मिलेगा, कांग्रेस का 2 सीट मिलेगा। अभी देखिए फैसला 250 क्रॉस कर गया, इंडिया जोट 252 हो गया है। अभी देखिए गोवा में 2 सीट्स है जिसमें बीजेपी को 1 मिलेगा, कांग्रेस को 1 मिलेगा। यहाँ पर भी कड़ा टक्कर होगा। अभी 253 है, इंडिया कांग्रेस जोट और इंडिया बीजेपी का जोट जो है 190 है, अभी 200 पार गया। मेघालय में यहाँ पर भी कड़ा टक्कर होगा, बीजेपी को 1 सीट मिलेगा, कांग्रेस को 1 सीट मिलेगा। कड़ा मुकाबला होगा, 54 का भी डिफरेंस है, इंडिया जो 54 सीट्स आगे है। उसके बाद अरुणाचल, इसमें 2 सीट्स है, इसमें भी बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट। यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला होगा अरुणाचल प्रदेश में। अभी 250 पार कर गया है इंडिया जोट, लेकिन एनडीए जोट अभी 201 हुआ, 200 पार किया है। अभी भी 54 सीट्स का डिफरेंस है, इंडिया जोट आगे है। क्या होगा अंत में, क्या बोल रहा है इंडिया, क्या होगा फाइनल ओपिनियन पोल? देखिए इस वीडियो का अंत में मणिपुर, यहाँ पर बीजेपी को 1 भी सीट नहीं देगा इंडिया का कांग्रेस जोट, 2 सीट ही कांग्रेस ले लेगा, 2 सीट से 2 सीट लेगा। 257 इंडिया जोट आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस का इंडिया जोट आगे बढ़ रहा है। बीजेपी इंडिया जोट थोड़ा पीछे है, 56 सीट्स का। अभी देखिए त्रिपुरा 2 सीट, यहाँ पर बीजेपी ने पूरा कांग्रेस को आउट कर दिया। देखिए यहाँ पर 203 हो गया अभी एनडीए बीजेपी जोट और इंडिया जोट वही 257 में। मिजोरम में बीजेपी कांग्रेस कोई भी खाता खुल नहीं पाएगा, अदर्स 1 सीट मिलेगा। यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस एकदम इक्वल, मतलब 0। अभी भी 54 सीट्स आगे है। सिक्किम में भी बीजेपी और कांग्रेस का 1 भी सीट्स नहीं मिलेगा। सो अभी भी 54 सीट्स आगे है, 523 सीट्स का अभी ऑलरेडी हो चुका है खुलासा। क्या होगा अंत में? नागालैंड, इसमें एक ही सीट है और बीजेपी वो सीट लेगा, कांग्रेस को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिलेगा। अभी एनडीए बीजेपी जोट 204 है, 257 है इंडिया जोट, 63 अदर्स पार्टी। 524 सीट्स का अभी भी खुलासा ओपिनियन पोल हो चुका है आप लोगों के सामने, जिसमें 204 सीट्स मिल रहा है बीजेपी एनडीए जोट को, 257 सीट्स मिल रहा है। दिल वालों का दिल्ली, जिसमें कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के इंडिया जोट 7 सीट्स में, कांग्रेस का इंडिया जोट में आप भी है, अरविंद केजरीवाल का पार्टी, आम आदमी पार्टी, इसलिए उसको 5 सीट मिलेगा, बीजेपी को 2 सीट्स। जम्मू कश्मीर, यहाँ पर 5 सीट है जिसमें कांग्रेस को 3 सीट मिलेगा,
बीजेपी को 2 सीट्स, इंडिया जोट 5 सीट मिलेगा, बीजेपी को 2 सीट्स। जम्मू कश्मीर यहाँ पर 5 सीट है जिसपे कांग्रेस को 3 सीट मिलेगा, बीजेपी को 2 सीट्स। इंडिया जोट बहुत आगे चल गया है। दमन और दीव एक ही सीट है, वो बीजेपी को ही मिलेगा, बीजेपी का भी 209। दादर और नगर इसमें एक ही सीट है और कांग्रेस को मिल जाएगा। ये दादर जो इंडियन टेरिटरी है और इसमें इंडिया जोट एक ही सीट जो है वो जीत लेंगे, बीजेपी इंडिया जोट को कोई सीट नहीं मिलेगा, अदर्स को भी कोई सीट नहीं मिलेगा। तो अभी तक 539 हुआ है। अभी लक्षद्वीप एक ही सिर्फ सीट है, ये भी कांग्रेस ही जीत जाएगा, यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। तो अभी तक 540 इसका भी हो गया। अभी लद्दाख जिसमें एक सीट है और वो बीजेपी को मिलेगा। तो अभी 541 लोकसभा केंद्र में 210 बीजेपी इंडिया जोट, 268 इंडिया कांग्रेस जोट। अभी पुदुचेरी में एक सीट है, ये यूनियन टेरिटरी है, ये बीजेपी को मिलेगा। तो 542 सीट्स में 211 बीजेपी इंडिया जोट, 268 इंडिया कांग्रेस जोट। अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी, इसमें भी एक सीट है जो कांग्रेस को मिलेगा। तो 543 में 211 बीजेपी इंडिया जोट, 269 इंडिया कांग्रेस जोट, 63 अदर्स। अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है जिसमें एक सीट जो कांग्रेस को मिलेगा। सो 543 में 211 बीजेपी इंडिया जोट, 269 कांग्रेस इंडिया जोट। बहुत ही कड़ा टक्कर होने वाला है। कौन सरकार गठन करेगा, देखिए अंत में देखिए टक्कर एनडीए और इंडिया जोट का, बीजेपी कांग्रेस का, ये कड़ा टक्कर है। दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र का निर्णय हो रहा है जो 4 जून 140 देशवासी के सामने आएगा, उसी का ओपिनियन पोल, उसी का फाइनल ओपिनियन पोल, इन डेप्थ एनालिसिस। आप देखिए एवरी स्टेट यूनियन टेरिटरी का क्या है राय, कितना सीट्स है और कौन कितना मिल रहा है, इंडिया बीजेपी जोट को कितना मिल रहा है, इंडिया कांग्रेस जोट को, विद अ प्रॉपर एनालिसिस। तो ये एक प्रॉपर एनालिसिस है जिसके हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि 543 सीट्स में 211 टोटल मिलेगा बीजेपी एनडीए जोट को और 269 मिलेगा इंडिया कांग्रेस जोट को और 63 सीट्स मिलेगा अदर्स का 63 में। इसमें टीएमसी का एक बहुत ही बड़ा रोल है जो पश्चिम बंगाल का ज्यादा थी, 27 सीट्स, जो 63 में 27 सीट पश्चिम बंगाल का टीएमसी का है जो पश्चिम बंगाल का रूलिंग पार्टी है। तो ये है ओपिनियन पोल।